नमस्कार दोस्तों, दवा जानकारी चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक कफ सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खांसी के रोकने के लिए दोस्तों एक सिरप आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे वीडियो में दोस्तों इस सिरप का यूज़, डोसेज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन के बारे में। इनके अलावा दोस्तों इस दवा का ब्रांड नेम के बारे में, पैकिंग, प्राइस, कॉन्टेंट से जुड़ी सभी प्रकार जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सिरप है दोस्तों मेरे हाथ में, ये इंटर लैब का बना प्रोडक्ट है। इसका ब्रांड नेम है वेंटासोल एक सिरप। यदि बात किया जाए दोस्तों इसमें कंटेंट के बारे में, तो दोस्तों इसमें कंटेंट है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड IP 30 मिलीग्राम, गुआइफेनेसिन IP दोस्तों 50 मिलीग्राम एंड लेवोसल्बुटामोल IP 1 मिलीग्राम इस्तेमाल हुआ है दोस्तों यदि बात किया जाए तो ब्रांड नेम के बारे में, तो ये और इनके अलावा मेडिकल शॉप में आपको दूसरे कंपनी का ब्रांड जैसे एम्ब्रोडिल एलेक्स सिरप, सल्बिट एलेस सिरप, असलिन एस सिरप के नाम पे भी उपलब्ध हो जाएगा। ये दोस्तों 100 ml बॉटल पैकिंग में आता है। इसका प्राइस 96 रुपीज़। आपको डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट प्राइस हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो सस्पेंस सिरप है, ये एक शेड्यूल है डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, मतलब डॉक्टर का सलाह से, डॉक्टर से पर्ची से लेने वाला ये सिरप है, तो जरूर डॉक्टर का सलाह से इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों इसमें जो कॉन्टेंट है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है जो कि दोस्तों स्पुटम है, मतलब जो बलगम है उसको पतला करता है, लूज करता है, जिससे जो मरीज रहता है खांसी के साथ उसका जो बलगम है आसानी से बाहर निकल जाता है। और गुआइफेनेसिन दोस्तों एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कि दोस्तों तोड़े हुए स्पुटम को बाहर निकलने का काम करता है। लेवोसल्बुटामोल दोस्तों एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है जो कि हमारे सांस लेने का जो रास्ता है उसको चौड़ा बनाता है। एयरवे जो मसल है उसको रिलैक्स करके ये काम करता है, जिससे सांस लेने में बहुत ही आसानी होता है दोस्तों यदि बात किया जाए ये जो सिरप है इसका यूज़ के बारे में पूरी डिटेल्स में, तो दोस्तों एक कफ रिलीफ सिरप है। खांसी को रोकने के लिए इस सिरप को मेनली प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यदि आपको खांसी के साथ बलगम आ रही हो उस कंडीशन में, इनके अलावा खांसी के साथ आपको चेस्ट में साउंड हो रहा, आवाज़ जैसे आ रही हो, इनके अलावा दोस्तों आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, गले में डिस्कम्फर्टेबल इरिटेशन जैसे हो रहे हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये जो सिरप है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। इनके अलावा दोस्तों ब्रोंको अस्थमा में यदि आपको खांसी हो रही है उसको रोकने के लिए भी डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करता है। तो ये था दोस्तों इस दवा का यूज़ के बारे में पूरी डिटेल्स में, जो कि एक बहुत ही शानदार खांसी को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे इस दवा का डोसेज के बारे में। तो जरूर दोस्तों डोसेज के बारे में आप अपने डॉक्टर का सलाह लें। डॉक्टर जैसे बताए, जितना दिन तक बताए, जितना ml करके बताए, उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों मरीज के कंडीशन के ऊपर डोसेज डिपेंड करता है। इन कॉमनली जो नॉर्मली जो डोसेज देता है एडल्ट में दोस्तों 10 ml करके डॉक्टर दिन में 2 से 3 टाइम तक लेने को सलाह देता है, और इसको 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू करने को बोलता है दोस्तों यदि इस सिरप का आप यूज़ करो तो उस कंडीशन में इन सारे बातों को जरूर ध्यान रखें। जैसे इसको यूज़ करने से पहले जो बॉटल का एक्सपायरी डेट है उसको अच्छे से चेक करें, और बॉटल को अच्छे से सेक करें, हिलाने के बाद ही दोस्तों इसको इस्तेमाल करें। और ये जो सिरप है दोस्तों आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद दोनों ही समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु एक निश्चित समय से दोस्तों इसको इस्तेमाल किया तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। और कुछ सावधानी भी रखना होता है दोस्तों यदि इस सिरप का आप यूज़ करो। जैसे यदि आपको ड्रग एलर्जी है उस कंडीशन में जरूर डॉक्टर को बताएं। एल्कोहल के साथ इस सिरप को यूज़ ना करें। इनके अलावा दोस्तों यदि आप ड्राइविंग करते हो या हैवी मशीनरी वर्क करते हो तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले वो ना करें, जैसे इसमें डिजीनेस, स्लीपीनेस जैसा समस्या हो सकता है। यदि कोई डायबिटीज़ मरीज है तो जरूर डॉक्टर का सलाह लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। इनके अलावा दोस्तों यदि आपको हार्ट रिलेटेड और थायराइड रिलेटेड किसी तरह का समस्या है तो इस कंडीशन में जरूर डॉक्टर को बताएं। किडनी, लिवर से जुड़ी यदि आपको समस्या है तो जरूर डॉक्टर को बताएं, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जरूर डॉक्टर को बताएं, उसके बाद ही सिरप को इस्तेमाल करें दोस्तों। और दोस्तों यदि बात किया जाए तो ये जो सिरप है इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में इसमें साइड इफेक्ट है, एकदम ना के बराबर। लेकिन यदि आप ओवर डोसेज से इसको इस्तेमाल करते हो और आपको सूट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में कुछ साइड इफेक्ट आपको महसूस होता है। जैसे कॉमनली आपको नौजिया, उल्टी, डायरिया, पेट में दर्द, डिजीनेस, एलर्जी का रिएक्शन, हेडेक, स्किन में इचिंग जैसा हो सकता है, हार्ट रेट आपको बढ़ सकता है, मसल क्रैम्प जैसे कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो सकता है। तो दोस्तों ये और इनके अलावा यदि अन्य कुछ साइड इफेक्ट आपको महसूस होता है, तुरंत इस सिरप को लेने को स्टॉप करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो यही था दोस्तों इस सिरप के बारे में सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो जो से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।